अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, इस वजह से जो है वो व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। सॉरी, व्लॉग में देर हो गई क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था व्लॉग शूट करने का। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मैं। और अभी भी आप देख लें कि मैं चाय बना रही हूँ और ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से 2-3-4 क्लिप्स लिए हैं क्योंकि इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा कि कोई कंटेंट सोचा जाए या कोई व्लॉगिंग की जाए या कुछ शूट किया जाए, क्योंकि घर में हो गई थी एक परेशानी, एक इमरजेंसी, जिसकी वजह से ये सब करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और ना ही जहन में था कि ये भी करना है। तो बस मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि हुआ क्या था, आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों को ना परेशान हो कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो असल में हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए अम्मी को लेकर गए थे। अम्मी काफ़ी दिन से आँख की शिकायत कर रही थी कि उनके आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर डॉक्टर को चेक करवाया तो फिर डॉक्टर ने आँख के ऑपरेशन का बता दिया, क्योंकि उसके अंदर जो मोतिया हो गया था वो बहुत ज़्यादा पीक पर था। अगर उसका ऑपरेट नहीं होगा तो फिर वो ये कि फट सकता था, फिर और ज़्यादा मसला हो सकता था। तो बस इस वजह से जो है वो मैं मसरूफ़ हो गई थी और फिर ऑपरेशन का बता दिया। फिर हम लोग घर आए थे, फिर हमने सब ने डिस्कस किया आपस में बैठ के और उसके बाद हमने कहा कि करवा लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि इसको जो है वो रखा जाए। तो फिर हमने डिसीजन तो ले लिया था। उसके बाद हम दूसरे दिन गए थे अगेन डॉक्टर को बताने। फिर हमने पैकेज वगैरह सारा मालूम करके वो सब कर लिया था, पेमेंट वेमेंट हर चीज़ हो गई थी। फिर फ्राइडे को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अम्मी का ऑपरेट हो गया है आँख का और अम्मी अभी ठीक हैं बिल्कुल और उनकी आँख भी जो है वो ठीक है। तो ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। और लेज़र से हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था कि लेज़र से जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, जल्दी भी हो जाता है। तो तकरीबन 15 मिनट में ऑपरेशन हो गया था। उसके थोड़ी देर बाद जो है वो अम्मी को हम लोग जो है वो घर भी लेकर आ गए थे। और फिर आपको पता है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है तो सारे रिश्तेदार और सब लोग ही मिलने आते हैं। तो जिसको पता चल रहा था तो सब लोग ही उस दिन शाम में तकरीबन 8 बजे से मेहमान आना शुरू हुए थे और 12-1 बजे तक जो है वो कोई ना कोई आ रहा था, आना जाना लगा हुआ था। तो इस वजह से जो है मैं भी मसरूफ़ थी। ज़ाहिर है कोई आएगा घर में तो आप लोगों को पता है चाय वगैरह रिफ़्रेशमेंट करनी होती है, तो बस टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और अभी ये मैंने घर वालों के लिए चाय बनाई है। ऑपरेशन हो गया था, ये दूसरा दिन है सैटरडे का और सैटरडे से जो है वो मेरे क्या कहते हैं हॉलीडेज़ भी ख़त्म हो गए थे फ्राइडे से। और सैटरडे को मुझे जो है वो अगेन ज्वाइन करना था अपनी जॉब पर भी। तो बस फिर मैं सुबह चली गई थी, उसके बाद आई थी तो फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था और उसके बाद सैटरडे की शाम को भी जो नहीं आए थे मिलने के लिए वो लोग आने लग गए थे। तो बस यही रूटीन आजकल चल रहा है। और अभी भी मैं जो हूँ वो ये बर्तन आपको धोती हुई दिख रही होंगी, तो ये सैटरडे का वीडियो है जो कि आज आप संडे को देखेंगे। और बस यही सब चल रहा है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी अम्मी के लिए बहुत 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 सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, और जो भी तकलीफ़ परेशानी है वो सब उनसे दूर रहें और आँख उनकी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो यही सब कुछ चल रहा है। अभी भी मैं बर्तन धो रही हूँ, चाय बना के मैं दे आई हूँ। और अभी इस टाइम तो कोई नहीं आया था, ये घर वालों के लिए चाय वगैरह बनाई थी और मैं देकर आ गई हूँ। तो फिर मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मोबाइल कैसे पकड़ूँ, तो इसको मैंने बस ऐसे ही डब्बे में रख दिया था और ये खुद ही वीडियो जो है वो मैंने खोल दिया था, शूट हो गया था। तो बस इस तरीके से शूट किया था। और इस टाइम जो है वो मैं अम्मी वालों को भी अंदर से जवाब दे रही हूँ, वो लोग कुछ पूछ रहे हैं और यहाँ पे मैं अपना सारा धोना धुलाना कर रही हूँ। तो आजकल यही रूटीन है। और जब देखें हॉलीडेज़ ख़त्म हुई उस टाइम पे ही ये सब हुआ, वरना जो है वो अच्छी खासी छुट्टियां थी तो मैं घर में ही थी तो आराम से हो जाता था। तो अभी जो है वो आपको पता है आँख का ऑपरेशन होता है तो चूल्हे के पास खड़े होना बिल्कुल मना होता है क्योंकि लेंस लगता है, तो इस वजह से तो हम लोग ही दोनों बहनें जो है वो सारे घर का काम वगैरह कर रहे हैं। अम्मी को हमने फुल रेस्ट दिया हुआ है, आने जाने वालों का भी सब हम ही कर रहे हैं। और ये है कि सब कुछ आराम से अल्लाह का शुक्र है हो जाता है, कोई मसले की बात नहीं है, सब कुछ चलता ही रहता है ये सब तो। और इसके बाद जो है वो मैं शायद आई थिंक इन लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें मैंगो जूस पीना है, तो मैंने कहा चलो वो भी बना देती हूँ। तो बस चाय बनाने के बाद मैं उसकी ही तैयारी शुरू करूँगी और वो बनाऊँगी।
और आप लोग बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने 1-2 वीडियो शूट करके रखे थे तो वो मैंने अपलोड कर दिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो बस ये मैं शूट कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी, आपको बता भी दूँगी कि क्या मसरूफ़ियत हो गई थी, क्या मसला हो गया था, और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर दूँगी। और बर्तन सारे धुल गए, और हमारी अम्मी की आदत है कि बर्तन धोने के बाद आसपास एक कतरा भी पानी का ना हो, तो हम लोग इस तरीके से साफ़ करते जाते हैं। भले हम एक प्लेट ही क्यों ना धोएं, एक कप ही क्यों ना धोएं, हम लोग पानी ज़रूर साफ़ कर देते, पानी रहने नहीं देते। तो बस यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगी कि सारे बर्तन हो चुके हैं वॉश। और बर्तन तो ये है कि बार बार इकट्ठा होते ही रहते हैं, तो ये तो चलता ही रहता है प्रोसेस बर्तन धोने का। तो बस अभी ये काम कंप्लीट करने के बाद चाय मैं अंदर देकर आ गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि बस मैंगो का शेक बनाया जाए, सामान निकाला जाए। तो मैंगोज़ जो हैं वो मैंने ऑलरेडी कट करके रख दिए हैं फ्रिज में, मुझे बस निकालने हैं और मशीन वगैरह लगा के जूसर मशीन बनाना है। और अभी भी मैं कपड़े धो रही हूँ घर पे सबके। तो मैं जो हूँ, मैंने बीच में से टाइम निकाल के मैंने कहा कि वॉइस ओवर कर लेती हूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। और कपड़े जो है वो मशीन में चल रहे हैं अभी, वो भी मैंने जाके निकालने हैं। और फिर कल से तो मंडे ही है, तो अब रूटीन स्टार्ट हो ही चुकी है। तो बस अब काम पर भी जाना है और घर के काम साथ साथ ये सब चलता ही रहेगा। अगेन वही वाली रूटीन स्टार्ट हो गई है जो कि छुट्टियों से पहले थी। तो यहाँ पे मैंने मैंगो और निकाल ली है, मैंगोज चंक्स, और अभी मैं ऑल पर्स का दूध निकाल के लेके जा रही हूँ। और मशीन वगैरह भी मैंने निकाल ली है, बस अब मैं तैयारी कर रही हूँ जूस बनाने की। और बस ये मैंने जूस बनाया ही था और बेल बज गई थी, फिर मेहमान आना शुरू हो गए थे। कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी देर में आ ही रहा था। लेकिन ये है कि ये वाला काम हो गया था, और मुझे लाइट का भी डर था कि लाइट ना चली जाए, उससे पहले जो है वो मैं बना लूँ। आप लोग बताइएगा आपके एरिया में लाइट कितनी जा रही है, पानी का कोई इशू है या नहीं। हमारे यहाँ पे तो लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, अल्लाह का शुक्र है यूपीएस वगैरह है, जनरेटर है, तो काम चल जाता है। वरना इंतहा की लाइट जा रही है। जिनके पास ये सहूलतें नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू होता होगा, बहुत मसला होता होगा। लेकिन अब तो सबके पास कोई ना कोई अल्टरनेट है ही, क्योंकि ज़ाहिर है सबको ही पता है लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। और बिल ऐसे आते हैं कि जैसे सारी लाइट पूरे पाकिस्तान की हम ही चला रहे हैं। तो बिल इतने ज़्यादा आते हैं और लाइट जो है वो आती नहीं है, और बड़े मसले हैं। लेकिन यह है कि एक ना एक दिन सब सही हो ही जाएगा। कोई भी वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं और वो सबके लिए आसानियाँ करें, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहाँ दिल चाहे वहाँ शेयर करें। और कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। कुछ अगर पसंद नहीं आता तो वो भी बता दिया करें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो साथ साथ चलता ही रहता है। हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता और हमेशा सब कुछ बुरा बुरा नहीं होता, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होकर चलती रहती हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो मशीन स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैं घबरा गई थी कि क्या हो गया मशीन को। लेकिन ये है कि डिस्पेंसर का प्लग निकाल के जब मैंने प्लग लगाया तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी तो अब ये चल जाएगी। तो बस अभी ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो ही जाएगी। मैं सोच रही हूँ अब क्या करूँ, तो वो निकाल कर जब लगाऊंगी तो स्टार्ट हो जाएगी। डिस्पेंसर के साथ 3 पिन लगी हुई, उसमें मैंने प्लग लगा दिया था तो ये चल रही नहीं थी, फिर वो निकाल कर इसका लगाया था तो चल गई थी। फिर बस ये मैंने मैंगो शेक वेक बना के रख दिया था फ्रीज़र में। उसके बाद जी मैंने अगेन चाय बनाई थी क्योंकि मेहमान आ गए थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये चपली कबाब, शामी कबाब वगैरह फ्राई किए थे। और आप ही ने जो है वो दिन में खाना बनाया था, बिरयानी बनाई थी और आई थिंक कढ़ाई बनाई थी। तो फिर वो दिन में तो हमें खाने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं तो थकी हुई इतनी थी कि मैं सो गई थी। और उसके बाद फिर मैं 2 घंटे बाद उठ गई थी और फिर यही सब काम वाम में लग गई थी। और कल से जैसे मंडे है तो सुबह भी काम होगा और शाम में भी ट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये रूटीन आ जाएगी वापस से वही वाली, रातों में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये वाला चक्कर। वरना अभी मुझे रात में नींद ही नहीं आ रही थी और मैं रात जाग रही होती थी। तो बस अब सेट हो गया है मेरा नींद का मामला और काम का मामला, तो अभी सब सही चल रहा है। जूस मैंने जो है वो बना लिया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैंने इसे जग में रख लिया है और इसे मैं कवर कर दूँगी। उसके बाद इसे डीप फ्रीज़र में रख दूँगी
तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ जल्द से जल्द जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे जो ये बंद हो गया था वो ये हुआ था कि जैसे ही मैंने जूस बना के ख़त्म किया था लाइट चली गई थी, और लाइट जाने के बाद फिर मैं इस तरीके से फ्लैश ऑन करके जो है वो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने बस इसमें जग में डाला है और लाइट बंद। तो ये देखें, मैं सही गैस कर रही थी कि लाइट जा सकती है, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा काम तो हो गया था, उसके बाद गई। और फिर जो है वो मैं अब इसको मैंने रख दिया, लेकिन ये वाली लाइट 10 मिनट बाद आ भी गई थी क्योंकि गलत टाइम पर गई थी। तो बस ये हमारा फ्रिज है, और यहाँ पे किचन में आप देख लें अगेन बर्तन जमा हो गए, और अभी बस ये चुटकी बजाते ही धुल गए तो यहाँ पे ये सब कुछ मैंने धो दिया है। और उसके बाद जी बहुत सारा टाइम मेहमानों को दिया था, फिर सब चले गए थे। उसके बाद हमने खाना वाना खाया था, गरम करके इस गैस चली गई थी तो सिलेंडर पे खाना गरम किया था। तो ये बिरयानी बनाई थी आप ही ने, जो कि आपको दिख रही होगी, और कढ़ाई बनाई थी। तो ये सारा खाना है, तो हम सब बैठ गए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, तो हम लोग बस खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद जो है ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। आप लोग हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इस व्लॉग में मैं चाहती हूँ कि आप मेरी अम्मी को दुआएं दें, कमेंट करके भी मुझे अच्छा लगेगा। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक सबको सेहतमंद रखे हमेशा, और किसी को भी कोई परेशानी और मुश्किल ना हो। और एक दो दिन पहले जब